सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, हम कितने खुश नसीब हैं। कहते हैं सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग जी, सत्संग की एक ऐसी गंगा है जिसमें जो इंसान बैठ कर के अपने जीवन को जीता है उसका जीवन सासंगत पावन पवित्र हो जाता है। तो दासी कुछ हर अवतार वाणी के शब्द हैं। सासंगत परवान करना, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सतगुरु के चरणों से बढ़कर तीर्थ और स्नान नहीं। कह रहे हैं सतगुरु के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ और स्नान नहीं है। तो सासंगत हम सतगुरु के चरणों में जुड़े हैं। यहाँ सासंगत कहते हैं गुरु चरणों के धूली लेकर मल मल कर स्नान कर। सासंगत जी, सदगुरु के चरणों में वो सुख हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों कि जितने भी तीर्थ धाम हैं वो सब गुरु के चरणों में हैं। जो भी गुरु के चरणों में आकर के अपने इस जीवन को जीता है उसका सासंगत जीवन धन्य हो जाता है। सासंगत उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार सासंगत कुछ संत महात्मा गंगा जी नहाने जा रहे थे तो सासंगत रविदास जी ने कहा कि भाई मेरी ये लौकी है, आप इसको भी स्नान करा के लाओ। दासी को पक्का नाम याद नहीं है, रविदास थे या तुलसीदास जी थे, इनमें से कोई संत थे शायद सत्संगत जी। तो उन्होंने कहा कि मेरी इस लौकी को लेके जाओ और इसको स्नान करा के लाना। मेरे पास तो टाइम है नहीं, मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन मेरी तरफ से इसको लेके जाओ। तो सत्संगत जितने भी गंगा जी नहाने लेके गए थे कहने लगे ठीक है। तो वो लौकी को लेकर के जाते हैं सत्संगत। जहाँ जहाँ भी वो स्नान करते हैं, जहाँ जहाँ भी वो अपना जो भी कर्म करते हैं वो लौकी को भी सत्संगत स्नान करवाते हैं। और वही तिलक लगाना वो करना सब वो लौकी को ही, जैसे एक इंसान को होता है उस तरह से उस लौकी को तिलक लगाते हैं, आरती भी करवाते हैं और सत्संगत सारे कर्म कांड उसके साथ करते रहे। और जब गंगा जी नहा करके वापस आए तो सत्संगत वो लौकी महात्माओं को दी कि लो ये लौकी अपनी। तो सत्संगत तो सामने से महात्मा कहते हैं बैठो, आप गंगा जी नहा के आए हो, यात्रा तय करके आए हो, हारे थके हो, बैठो आपके लिए भोजन बनाते हैं, भोजन ग्रहण करके तभी जाना। तो सत्संगत जो लौकी को वो गंगा जी नहवाने लेके गए थे उसी लौकी की सब्जी बनाई गई। सब्जी बनाई गई, जब सबको परोसा गया सत्संगत खाना, तो तब खाया तो वो सत्संगत लौकी कड़गी थी। कहने लगे ये लौकी तो बहुत कड़गी है, इसको कैसे कोई खा सकता है। तो सत्संगत सामने से महात्मा कहते हैं कि बताओ, इतना आप गंगा जी नहा के आए हो, इस लौकी को भी नहला के लाए हो, इस लौकी के गंगा जी नहाने से, तिलक करने से या पूजा पाठ कुछ भी करने से या आरती करने से इस लौकी का करवाहटपन कम नहीं हुआ, तो फिर आपका कल्याण कैसे होगा। सत्संगत कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है कि तो तीर्थ करके आई थी फिर भी कड़गी है। तो सत्संगत जी कहते हैं तीर्थ जाए एक फल, कि तीर्थ में जाने से सिर्फ एक फल प्राप्त होता है, हमारे शरीर की शुद्धि होती है। हम स्नान कर लेते हैं, हमारे शरीर शुद्ध हो जाता है। बाकी सत्संगत अंदर जो मैल लगी है, इंसान के अंदर इतनी मैल है, इतना कड़वापन है, सत्संगत जी किसी की एक बोली भी बर्दाश्त नहीं करता। कोई बात अपने बारे में कर रहा हो बीच में ही टांग अड़ाता है। आओ सत्संगत कृपा करो, इंसान के अंदर इतनी कड़वाहट भरी हुई है, ये कैसे खत्म होगी। ये जब तक खत्म ही नहीं हो सकती जब तक स्वरूप सदगुरु के चरणों में नहीं जाएगा, सत्संग नहीं करेगा। अंदर वो नफरत, अंदर वो कड़वापन, वो सत्संगत भरा ही रहता है, वो कभी नहीं निकलता। जो जब तक निकलेगा ही नहीं जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएगा और अपने मन को सत्संगत गुरु के चरणों में समर्पित नहीं करेगा,
तो इसलिए तो कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। कहते हैं गुरु के चरणों में ही सारे तीर्थ धाम है। गुरु के चरणों में सत्संगत हमको, वहाँ महात्माओं के विचार, संतों की वाणी हमको सुनने को जब मिलती है, उनके जो विचार हैं उस तरह से हमारे मन को शुद्ध कर देते हैं। कहते हैं विचारों का साबुन और सत्संग का पानी, तब सत्संगत ये मन की मैल धुपती है। तो कृपा करो सत्संगत, हम कितने आज खुश नसीब हैं कि ऐसे सदगुरु के चरणों, नहीं तो सत्संगत दुनिया हमेशा रुलाने का ही काम करती है। हमेशा सत्संगत वो टोंट मारने वाले ही काम करेगी। कड़वापन अपने अंदर तो है ही, और दूसरों के ऊपर भी सत्संगत वो डालते ही रहते हैं। तो इसी तरह सत्संगत आगे भी इसमें लिख रहे हैं, बिना गुरु के पशु है मानव, बन सकता इंसान नहीं। कहते हैं बिना गुरु के पशु है, तू बिना पूंछ वाला पशु है, तेरे पूंछ भी नहीं है लेकिन तू पशु है। क्यों? क्योंकि तेरे पशुओं के जैसे कार्य हैं। पशु एक दूसरे को सत्संगत देखते कहाँ हैं, छीना झपटी करते हैं। कहीं उनके चारा डालो तो वो उसके में मुंह मारता है, वो उसके में मुंह मारता है। ऐसे ही इंसान का जीवन है सत्संगत, वो बिना पूंछ का पशु है। वो सत्संगत इसी तरह से कभी कहीं कभी कहीं, किसी से नफरत कभी किसी से नफरत, अंदर प्रेम ही नहीं है। तो कहते हैं ना सत्संगत, अगर नमक की बोरी है तो उसमें से कहीं से भी निकालो नमक ही निकलेगा। अगर चीनी की बोरी है तो सत्संगत चीनी ही निकलेगी। तो ये मिठास तो सत्संगत संत सतगुरु भरते हैं। एक बार एक चीनी चैंटी सत्संगत कहीं सफ़र पे निकली और कहीं दूसरी चैंटी मिली, तो दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोनों दोस्त बन गए सत्संगत जी। तो वो चींटी रोज उस नमक, जो एक चींटी नमक पर रहती थी और एक चीनी पर रहती थी। तो जो चीनी वाली चींटी थी तो रोज नमक वाली चींटी से मिलती थी जा कर के और हालचाल पूछा करती थी। लेकिन सत्संगत एक दिन उसने उस चींटी को न्योता दे दिया, नमक वाली को, कि तुम मेरे घर आना और अपने चरण डालना। तो सत्संगत वो चींटी जो नमक पर रहती थी कहने लगी ठीक है। तो एक दिन सत्संगत वो जाती है उधर चींटी के पास, दूसरी चीनी वाली के। तो वो सोचती है कि पता नहीं वहाँ मुझे मेरा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों ना मैं अपने यहाँ से ही एक सत्संगत नमक की डेली ले जाऊँ। तो सत्संगत वो लेके चली जाती है। अब जो चींटी होती है चीनी वाली, वो कहती है आओ बहन बैठो और मेरे यहाँ आप आज खाना खाना, प्रसाद खाना। तो सत्संगत वो चीनी परोसती है कि खाओ चीनी खाओ। अब वो चीनी खाती है तो सत्संगत उससे पूछने लगी कैसा स्वाद आया। तो सत्संगत वो चींटी कहती है कि कहें क्या स्वाद आया, खाना तो वैसा ही है जैसा मेरे यहाँ था, वैसा ही तेरे यहाँ है। तो सत्संगत वो चींटी सोचने लगी ऐसे कैसे हो सकता है। तो सत्संगत उसने कहा अपना मुंह खोल। उसने मुंह खोला, खुलाया तो देखा उसमें एक नमक की डेली रखी है। कहने लगी पहले इसको निकाल, इसको निकालेगी तभी तो तुझे स्वाद आएगा। सत्संगत नमक की डेली को निकाला और उसको जब चीनी खिलाई, कहने लगी वाकई में ये तो बहुत मीठी है। मैं तो आज तक इस नमक के साथ ही अपना जीवन जी रही थी, आज मेरा जीवन बन गया, तो अब मैं यहीं रहूंगी। तो सत्संगत इसी तरह इंसान होता है, अंदर नफरत निंदा बैर भरे बैठा होता है, और जरा मौका मिल जाए उसको बस वहीं सत्संगत निकालना शुरू कर देता है। तो क्योंकि नमक भरा हुआ है, अंदर निंदा भरी हुई है। लेकिन संत होते हैं, इनके अंदर सत्संगत प्रेम होता है, दया होती है, ये सत्संगत अपने आप में खुश रहते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, सदगुरु हम जैसे इंसानों को, हमारे जैसे हैवानों को इंसान बनाता है, तो सदगुरु कृपा करता है सत्संगत जी। ये बात तभी बनती है जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं। जब तक सदगुरु की शरण में नहीं जाएंगे सत्संगत, हम इस जीवन को भी हार जाएंगे। ये जीवन हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसी निंदा नफरत बैर में ही हमने इसको जीवन को निकाल दिया। क्या पल्ले पड़ा सत्संगत, क्या लेके जाएगा संसार से, जब जाएगा जब सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो कृपा करो सत्संगत। आगे भी कह रहे हैं गुरु चरणों की धूली लेकर मलमल कर स्नान करो। सत्संगत जी कहते हैं मलमल कर तुम्हें स्नान करो। किस चरणों में सत्संगत, सदगुरु के वचनों में
अपने जीवन को ढाल लो, अपने जीवन को इनके हवाले कर दो, तो सासंगत ये जीवन हमारा सुखी हो जाता है। इनके वचनों में हम अपने जीवन को सुख में जी लेते हैं। तो संत ही होते हैं सासंगत, दूसरों को सुख देते हैं और खुद भी सुखी रहते हैं। तो आगे भी लिख रहे हैं, तन मन धन संतों पर अपना खुशी खुशी कुर्बान करो। कहते हैं तन मन धन अपना संतों के ऊपर खुशी खुशी कुर्बान करो। सासंगत माया के लोभी कहाँ कोई कुछ निकाल पाता है। माया में इस तरह से सासंगत लिप्त हैं कि पूरी तरह से सासंगत उनको कोई होश ही नहीं है कि हम संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। कहीं सासंगत कोई मतलब नहीं है, बस अपना ही अपना, अपना ही अपना, लोभ में पड़े हुए हैं। तो सासंगत ऐसे इंसान का क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बन सकता। वही जौनी कुत्ते वाली मिलने वाली है सासंगत। लेकिन संत होते हैं, ये चेतावनी देते हैं कि अभी भी समय है, जाग जाओ, चेतन हो जाओ। तुम्हारा जीवन ऐसे ही चला जा रहा है जैसे बालू मुट्ठी से निकल जाती है। हम एक मुट्ठी में बालू भर लें, सासंगत धीरे धीरे करके वो खिसक जाती है और मुट्ठी खाली हो जाती है। ऐसे ही ये जीवन है, इसमें एक एक श्वास करके जीवन इंसान का कटता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है, अंत समय की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर भी जागने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी वो कर्म करने के लिए तैयार नहीं है जो शाश्वत कर्म है। सासंगत ये तो संत ही कर पाते हैं। जिस पे कृपा राम की हुई, उस पे कृपा करे सब कोई। ऐसा कर्म सत्संगत तभी हो पाता है जब राम की कृपा होती है। तो आगे भी कहते हैं, संत की सेवा वह कर सकता जिससे आप कराएंगे। कहते संत की सेवा वो कर सकता जिससे आप कराएंगे। ये बात भी सत्संगत हकीकत है। जिस पे कृपा इसकी हो जाए वही सेवा कर सकता है। संतों की सेवा करना सत्संगत इतना आसान काम नहीं है। संत की सेवा करने वाला बड़े भाग्य से मिलती है। संत की सेवा बड़े सत्संगत ऊंचे भाग्य जब होते हैं इंसान के, तब कहीं संत की सेवा करने का मौका मिलता है। अन्यथा सत्संग जी इंसान ऐसे ही अभिमान में जीवन गुजार देता है। महात्मा कहते हैं एक भजन में कड़ी आती है, अभिमान में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे भी हारे वो वहाँ पे भी हारे, सब कुछ हार जाते हैं। तो सत्संगत उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, वो अभिमान में ही अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो ये तो सत्संगत सदगुरु की अपनी कृपा है कि इन्होंने अपने चरणों के साथ जोड़ा है। तो आगे भी कह रहे हैं, अवतार हरि गुण वही गाए जिससे आप गवावेगी। सत्संगत कह रहे हैं अवतार हरि गुण वही गाए जिससे आप गवाए। सत्संगत जिस पर कृपा राम की हो जाती है, जो सदगुरु रहमत करते हैं वही कर सकता है इस कर्म को। अन्यथा सत्संगत किसी की बस की बात नहीं है। आओ सत्संगत हम आज गुरु के चरणों में जुड़े हैं, इनकी कृपा है, रहमत है कि जो सत्संगत हम इस निरंकार से जुड़े हैं। आज सत्संगत इन्होंने रहमत की तो ये जीवन बदला। अंततः सत्संगत जी हम भी ऐसे ही थे, हमारा भी जीवन उसी प्रकार से जा रहा था जैसे दुनिया में सत्संगत इंसान का जीवन जा रहा है, बालू की तरह। तो सत्संगत ये तो कृपा सदगुरु की है। संतों ने रहमत की, सत्संगत जी हाथ पकड़ के ले गए कि चलो सत्संग में। सत्संगत जी सत्संग में गए तो वहाँ महात्मा ने कहा ज्ञान ले लो। सत्संगत जी हमने ज्ञान ले लिया। तो सत्संगत इनकी कृपा हमारे ऊपर हुई। तो सत्संगत कृपा करो, ये तो कृपा करने वाले सदगुरु ही होते हैं, संत ही होते हैं जो कि सत्संगत इस मानव को मानव बनाते हैं। अन्यथा तो हैवानों के जैसे ही इंसान अपने जीवन को जीता चला जाता है। सत्संगत हैवानियत कोई वही नहीं होती। हैवानियत ये भी होती है कि अब लोभ करना, अहंकार में रहना, एक दूसरे की इज्जत नहीं करना, किसी से प्यार नहीं करना, किसी के बात को सुन के अनसुना करना, ये भी हैवानियत के ही कर्म है। सत्संगत जिस कर्म से इंसान को दूसरे को पीड़ा पहुंच जाए वो हैवानियती वाले ही कर्म होते हैं। तो दातार कृपा करे सत्संगत जी कि हम अपने जीवन को इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म के साथ जोड़ें। सत्संगत जब इस ब्रह्म से जोड़ेंगे तभी हमारे अंदर सत्संगत जी वो भाव आएंगे एक शाश्वत। तो ये कृपा जब ही बन पाती है, सत्संगत रहमत सदगुरु की होती है। जब सदगुरु अपनी कृपा करते हैं
तो सत्संगत कुछ तो कदम हमको भी उठाना पड़ेगा। गुरु ने तो कृपा कर रखी है, हर संत को आवाज देने का आदेश दे रखा है, संसार में आवाज दो, और दे भी रहे हैं, दिनों रात दे रहे हैं सत्संगत। आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसान। जहाँ सत्संग होता है वही महात्मा आवाज देते हैं, आ जाओ, ये मानुष का जन्म है, अनमोल है, इसको ऐसे ही ना गमाओ। कहते हैं मानुष का जन्म अनमोल है, होत न बारंबार। कहते हैं बारंबार नहीं होता, ये बार बार नहीं मिलता। तो सत्संगत, लेकिन फिर भी इंसान जगता नहीं है। तो फिर उसमें सत्संगत गलती अपनी है कि महात्माओं ने आवाज लगाई, फिर भी हम नहीं जगे, फिर भी नहीं हम जागे। इसीलिए महात्मा कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ सो सोवत है, और सोवत है सो खोवत है, जागत है सो खो। जब इंसान का जीवन तुझको मिल गया तो अब रात कहाँ है, अब तो सुबेरा है, अब तेरा जागने का समय है। अब तू उठ, सत्संग जी उठा रहे हैं, और जाग, जाग करके देख इस परमात्मा को, इसके दर्शन कर। तेरा ये समय है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल होएगी बहुर करेगा कब। कहते जब पल में परलय हो जाएगी, तुझे इंसान का जीवन आज तेरे पास है, कल को नहीं रहेगा। कल को जब तेरा जीवन चला जाएगा, फिर क्या कहाँ से करेगा। तो सत्संगत फिर तेरे जीवन में तो परलय हो जाएगी। जब तेरा जीवन खत्म ही हो गया तो उसके जीवन में तो परलय ही हो गई सत्संगत, तो उसके लिए तो सब नष्ट हो गया। तो कृपा करो सत्संगत, ये चेतावनी संत देते हैं, और दिन और रात दे रहे हैं, हर इंसान को दे रहे हैं कि तुम्हारा ये जीवन अनमोल है, ऐसे ही जा रहा है। लेकिन कुछ होते ही जिद्दी, नहीं हमने सत्संग नहीं जाना है, हमने नहीं जाना, हमने नहीं ज्ञान लेना है, हम तो जो कर रहे हैं वही ठीक है। आओ सत्संगत बहुत भारी पड़ने वाला है। इसीलिए संतों के दिलों में दया होती है, ये रहम करते हैं और ये अरदास करते हैं, तू सदगुरु कृपा कर आज के मानव के ऊपर, ये तेरा ज्ञान लेकर के ये तेरी भक्ति करे, अन्यथा तो इसका जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा। तो आओ साथ संगत कृपा करो। हम आज परिवार में समाज में रहते हैं, सदगुरु माता जी की कृपा है, रहमत है। कभी कभी सत्संगत हमारे मन में भी ऐसा अहम आ जाता है कि इसने ऐसे कैसे कह दिया, तो सत्संगत दासी को बख्श लेना। कभी हम सत्संगत ऐसा अहम ना लाएं अपने जीवन में कि जो सत्संगत जी वो हमारे लिए ही दुखदाई हो जाए। कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाती है वो हमें कोई पीड़ा देती है, हमको ही कष्ट देती है। तो सच्चा बादशाह रहमत करे सत्संगत जी, हमारे जीवन में कभी ऐसी उथल पुथल ना हो। हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, चरण गुरु के चरणों में जुड़े रहें, और हमेशा इनके वचनों के सत्संगत इस प्रेम भरी बरसात, प्रेम भरे वचन इनमें स्नान करते रहें। तो सच्चा बादशाह सदगुरु तो हमेशा वचनों की बरसात करते रहते हैं और अपने संतों को समझाते रहते हैं कि जीवन को कैसे जीना है। तो दातार कृपा करे सत्संग जी, हम सभी सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, सदगुरु माता जी के चरणों में जुड़े रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना, और कोई वचन आप जी को अच्छा न लगा हो तो दासी को बख्श लेना, क्योंकि सत्संगत कहते हैं कि थोता थोता दे उड़ाए। सत्संग जी थोते को उड़ा देना है और अपने सार को संभाल के रखना है। सार सार गहे रहे, थोता दे उड़ाए। तो थोते को ही सत्संगत उड़ा देना है, और जो बातें अपने लायक हैं, जिनको सत्संगत हम अपने कर्म में ले सकते हैं, उनको सत्संगत इस्तेमाल करके और सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के इस जीवन को जीना है। तो दासी आपके लिए, अपने लिए, सबके अरदास करती है। सदगुरु माता जी सब पर कृपा करो, सब आपके चरणों में जुड़ के आपकी भक्ति करें। दासी अपने परिवार के लिए भी अरदास करती है, इन पे भी आप कृपा करो, ये भी सत्संग में जाना शुरू करें और अपने जीवन को इस परमात्मा से जोड़ करके आनंद में जिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये सत्संगत ऐसे ही चला जा रहा है, ये इसके फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो इसीलिए चेतावनी देते हैं महात्मा, क्या और रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसानों। सत्संग जी ज्ञान तो सबने लिया है, लेकिन सत्संग नहीं जाते। लेकिन फिर वही बात बन जाती है, जब तक सत्संग का पानी इसमें नहीं लगेगा तब तक ये पौधा कैसे पनपेगा। तो सच्चा बादशाह मेहर करे कि सेवा सुमरन सत्संग हम हमेशा करते रहें, सदगुरु के चरणों में जुड़े रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना जी। धन्यवाद जी।